चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है बेंजीन। तो डिस्कवरी सबसे पहले माइकल फैराडे डिस्कवर्ड बेंजीन इन 1825। इट वाज डिस्कवर्ड इन अ गैस। दिस गैस प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जब हम वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस होती है, तो माइकल फैराडे ने उस गैस में इस बेंजीन को डिस्कवर किया था और फिर हॉफमैन फाउंड इट 20 years later इन कोल तार। फिर हॉफमैन ने कोल तार में इसको डिस्कवर किया बेंजीन को। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एलिमेंटल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। एलिमेंटल एनालिसिस जो हम करते हैं एक कंपाउंड की, उसकी मदद से एम्पिरिकल फार्मूला हम बेंजीन का फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला में हमें एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मिलती है। इस वजह से एलिमेंटल एनालिसिस से ही हम एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशो है एलिमेंट्स की, वो फाइंड कर लेते हैं। वेपर डेंसिटी मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब जो बेंजीन के जो वेपर्स होते हैं उनकी डेंसिटी फाइंड आउट डिटरमाइन करके हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिटरमाइन करते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78.108। दिस इज 6 times ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला मास, डेट इज CH इज इक्वल टू 12 + 1। अब 12 का जो होता है कार्बन का जो होता है वो 12 होता है, जबकि हाइड्रोजन का वो होता है वो 1, तो टोटल हुआ 13। अब जब हम 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकलता है 78। तो मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल फार्मूला का 6 times है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें एम्पिरिकल फार्मूला क्या मिला? CH। अब जब हम 6 times मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको, तो CH को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6 जो है वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बेंजीन का। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन शो दैट इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करता है कि इसमें डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जिसकी वजह से इसमें अनसैचुरेशन होनी चाहिए। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स रूल्ड आउट। अब बेंजीन को स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिया गया है। अब वजह क्या है कि इसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं दिया गया? बेंजीन विद स्ट्रेट चेन फार्मूला। अब जैसे कि हमें पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। तो 2 पॉसिबल स्ट्रेट चेन फार्मूलाज हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। बेंजीन हैज़ 2 पॉसिबल स्ट्रेट चेन फार्मूलाज, जिसमें है 1,5 हेक्साडाइइन, मतलब 1 कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स है, आइन है मतलब 3 बॉन्ड्स, और 5 कार्बन के साथ जो है वो 3 बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है। अब टोटल क्या बन रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला? C6H6। या तो ये होना चाहिए उसका स्ट्रेट चेन फार्मूला, या फिर होना चाहिए 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन, मतलब 1 में इन है डबल बॉन्ड, 5 के साथ डबल बॉन्ड, और 3 आइन मतलब 3 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अब ये 2 स्ट्रेट चेन फार्मूलाज बेंजीन के हो सकते थे। वी कैन हैव अ कंपाउंड विथ सच स्ट्रक्चर, इट शुड बी लाइक अल्कीन या और अल्काइन। अब अगर ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं एक कंपाउंड के, वो या तो अल्कीन होना चाहिए था या तो अल्काइन होना चाहिए था। अब लेकिन वो अल्कीन या अल्काइन की फैमिली में नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? बोथ अल्कीन एंड अल्काइन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4 solution, but benzene is stable to KMnO4 solution. It does not decolorize the KMnO4 solution. अब अगर ये अल्कीन होता या अल्काइन होता तो वो KMnO4 सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, डीकलोराइज होना चाहिए था,
लेकिन अगर हम बेंजीन को देखें तो वो स्टेबल रहता है, डीकलराइज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन अल्कीन या अल्काइन में से नहीं है। बेंजीन gives addition reaction with hydrogen and halogen. It shows presence of 3 double bonds. अब बेंजीन क्या है, वो ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज तो नहीं होता, लेकिन वो एडिशन रिएक्शन देता है हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ। और जब एडिशन हम करवाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। बट benzene also gives substitution reaction with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. It shows that benzene has saturated structure. अब सब्स्टिट्यूशन कौन देते थे, अल्केन देते थे। एडिशन कौन देते थे, अल्कीन या अल्काइन देते थे। तो बेंजीन अल्कीन अल्काइन अल्केन तीनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। वो सब्स्टिट्यूशन भी शो कर रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, जिसकी वजह से हमें पता चलता है वो सेचुरेटेड है। लेकिन वो एडिशन भी शो कर रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ, जिससे हमें पता चलता है उसमें डबल बॉन्ड भी है, मतलब अनसेचुरेटेड भी है। तो बेंजीन इसलिए उसको स्ट्रेट चेन नहीं दे सके, क्योंकि स्ट्रेट चेन देते तो वो अल्कीन या अल्काइन होता, लेकिन वो सबकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसलिए उसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। Straight chain structure of benzene with each carbon carries H atom. अब straight chain जो है, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। फिर ये बात सजेस्ट की गई कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए। We can consider a straight chain structure for benzene. We also assumes that each carbon carries one hydrogen atom. It can form 3 मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो ये 3 मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दे सकता है। 3 कैसे, अब ये पहली कार्बन के साथ, ये दूसरी कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गया, ये तीसरी कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गया। यहाँ 6 नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से बनाते तो ये पहला ही काउंट किया जाएगा, फिर यहाँ पे हम बनाते हैं तो ये दूसरा ही काउंट किया जाएगा, और यहाँ पे बनाते हैं तो ये तीसरा ही काउंट किया जाएगा। चाहे हम इस साइड से स्टार्ट करें या इस साइड से स्टार्ट करें, 3 ही बनेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब हम एक एलिमेंट की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट्स रिप्लेस करेंगे तो एक ही हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेंगे। Molecular formula of benzene C6H6 not corresponding to any open chain hydrocarbon. अब जब इसका मॉलिकुलर फार्मूला है C6H6, किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ के फार्मूलाज के साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। बेंजीन हैज़ मॉलिकुलर फार्मूला C6H6. It does not correspond to any open chain hydrocarbons. These hydrocarbons are alkane CnH2n+2। अब अगर इसमें हम कार्बन की 6 लिखें तो अल्केन के फार्मूला में ये C6H14 जाके बनेगा, और अल्कीन का जो फार्मूला है CnH2n, इसमें अगर हम 6 कार्बन ऐड करते हैं तो C6H12 बनेगा। और अब अल्काइन की बात करें तो इसके फार्मूला से C6H10 बनेगा। इन तीनों में से किसी भी फार्मूलाज में कार्बन 6 कार्बन ऐड करने से C6H6 हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों में से कोई नहीं है। Conclusion: hence benzene does not have open chain hydrocarbon, hence we ruled out possibility of straight chain structure. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन है वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से बिलोंग नहीं करता, इसलिए उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है। Kekulé structure. The structure of benzene remained a serious problem for chemists for 40 years. Kekulé at last solved problem in 1865. He was German chemist. Kekulé proposed a cyclic regular hexagonal structure for benzene. This structure contains 3 double bonds. The bond alternate with 3 single bonds. अब
कैकुल ने एक हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिया जो कि ये है, और इसमें उसने कहा कि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है और 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, कैसे अल्टरनेट विद सिंगल बॉन्ड। अब ये एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। यहाँ कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड है और 3 जो कि अल्टरनेट है 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ। आर्गूमेंट्स, ही यूज्ड फॉलोइंग आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट हिज थ्योरी। अब उसने ये चीज़ें पेश की उसने अपने स्ट्रक्चर को करेक्ट साबित करने के लिए। बेंजीन गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जैसे हमने ऊपर बताया था कि बेंजीन 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, तो उसने इस बात को एक्सप्लेन किया जब बेंजीन में हमने कोई एक्स एलिमेंट ऐड किया तो वो चाहे यहाँ पे ऐड हो चाहे यहाँ हो, किसी भी जगह पे हो, वो उसकी पोजीशन 1 ही काउंट होगी। तो चाहे वो किसी भी साइड पे ऐड हो तो वो 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, चाहे आप किसी कार्बन पे भी ऐड कर दो। बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे मतलब दूसरा एलिमेंट दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया था उसकी जगह एक्स ऐड किया है। अब जब हम दूसरा रिप्लेस करेंगे तो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, क्योंकि इस एक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पोजीशन 1 हुई, ये 2 हुई और ये 3। अब इस साइड से भी अगर हम काउंट करें तो ये 1 हुई, तो ये 2 हुई और ये 3। तो चाहे ये यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, बनेंगे कितने 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे y को 1 पोजीशन मिल रही है x की वजह से, यहाँ पे हम ऐड करें तो सेकंड पोजीशन मिल रही है और यहाँ पे ऐड करें तो थर्ड। अगर हम इस साइड से भी करें तो पोजीशंस यही रहेंगी सेम 1 2 3, तो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जबकि 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। These points confirm regular hexagonal structure for benzene. All carbon atoms occupy identical position in molecule. Therefore, benzene form only 1 toluene, 1 phenol, and 1 nitrobenzene. तो इस तरह से कैकुल ने अपना जो बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो प्रूफ किया। Benzene adds 3 hydrogen molecules. This reaction occurs in presence of catalyst. ऊपर था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि अल्केन्स की तरह का है। अब आ रहा है एडिशन रिएक्शन जो अल्कीन्स करते हैं। अब इसने 3 मॉलिक्यूल्स अपने ऐड करता है, मतलब 6 हाइड्रोजन ऐड करता है हर कार्बन के साथ। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे और ये सैचुरेटेड बन जाएगा। इसके डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, हर कार्बन के पास फिर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन और इस तरह से ये C6H12 बनेगा जो कि है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बना साइक्लोहेक्सेन। फिर है बेंजीन एड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं। तो इसने अपने अंदर 3 क्लोरीन को ऐड किया, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब 6 क्लोरीन को ऐड किया और क्या बनाया हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनाया। हेक्सा 6, क्लोरो मतलब क्लोरीन, साइक्लो मतलब साइकिल है और हेक्सेन क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो गया और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। These 2 reactions confirm the 3 double bond. The bonds are alternating with 3 single bond. ये डबल बॉन्ड है alternate किसके साथ 3 single bonds के साथ। X-ray studies of benzene structure. X-ray study of benzene were done. It also confirmed hexagonal structure of benzene. According to these studies, all carbon and hydrogen atoms are in same plane. All angles are of 120 degree. All carbon and carbon hydrogen bond lengths are 1.397 and 1.09 angstrom. अब क्या है, ये जो है हर कार्बन और हाइड्रोजन जो है सेम
प्लेन पे प्रेजेंट है और इनके दरमियान एंगल सेम है, चाहे हम यहाँ पे देखें कहीं पे भी देखें एंगल इनका 120 ही रहेगा। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ है वो है 1.097, लेकिन और जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ है वो है 1.397 एंगस्ट्रॉम। ये आपने याद रखना है, ये MCQs में पूछा जाता है। ऑब्जेक्शंस ऑफ केकुल फार्मूला, इट हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्शन। अब इस स्ट्रक्चर पे भी कुछ ऑब्जेक्शन उठे। केकुल फार्मूला हैज़ 3 डबल बॉन्ड, द बेंजीन शुड हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड बट इट शो सैचुरेटेड करेक्टर। अब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं तो उसकी वजह से उसको अनसैचुरेटेड होना चाहिए था, लेकिन बेंजीन अपने आप को सैचुरेटेड भी शो करता है। बेंजीन यील्ड्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट रेडिली बट इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट रिलक्टेंटली। अब क्या है, इसमें 3 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो इसको एडिशन प्रोडक्ट आसानी से देने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, अपने सब्स्टिट्यूशन तो आसानी से दे सकता है लेकिन जो एडिशन प्रोडक्ट है वो आसानी से नहीं देता। तो ये केकुल के स्ट्रक्चर में एक ऑब्जेक्शन था कि ऐसा क्यों है कि वो डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी एडिशन प्रोडक्ट्स जो है वो मुश्किल से देता है। बेंजीन इज़ आल्सो वेरी स्टेबल। अब उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो स्टेबल भी है, तो इसकी वजह क्या है, ये ऑब्जेक्शंस थे केकुल फार्मूला में। मॉडर्न थ्योरीज एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। ये मॉडर्न थ्योरीज हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे जिसमें आपकी ये ऑब्जेक्शंस भी केकुल फार्मूला पे क्लियर हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा और अल्लाह हाफिज़।